अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 14,000 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच। अथ तेषां तदा तत्र ततस्तांस्तानदर्शयन् पार्श्वगाबनवृक्षाब्धि शैलमेघ वनेचरान्। देवपश्यास्य शैलस्य येयमभ्रं कशाग्रभूः समरुन्मध्यदेशादे रश्मदेशमुपेयुषः। इमावकुलपुन्नाग नालिकेरकुलाकुलाः विपिनावलयो वान्त विविधा मोदमारुताः। लुनात्युपत्यकाम्बार्धिः शैलशालि शिलावलीः वनालीर्लहरीदात्रैरापादफलपल्लवाः। अधित्यकासु मेघालीर्नृत्यतां स्वाम्बुभूभृतां धुनोति जलधिर्वालो गृहधूमावलीमिव। राकाब्धिपूरसम्प्रोत शङ्खशाखास्तटद्रुमाः चन्द्रबिम्बफलाः कल्पवृक्षा इव बिभान्त्यमी। रत्नपुष्पभरापूर्ण रक्तपल्लवपाणयः भवन्तं पूजयन्तीव लतादारान्विता द्रुमाः। प्रोतोर्मिमकरग्रासैर्दृशद्दन्तैर्गुहामुखैः ऋक्षवान् ऋक्षवद्भूभृद्धत्ते घुरुघुरारवम्। महेन्द्रो मन्द्रगर्जाभिरभिक्षिपति गर्जतः पर्जन्यानूर्जितो जन्यः प्रतिजन्यान्यथा जडैः। चन्दनारूषितः श्रीमान् जेतुं जलधिवेल्लनाः समुद्यत इवोच्चोऽसौ मल्लो मलयपर्वतः। सर्वतः कचितो जश्रं रत्नबीचिभिरम्बुधिः भूरत्नवलयभ्रान्त्या प्रेक्ष्यते सूर्यमार्गगैः। सरन्ति रत्नमूर्धानश्चलकानिलपायिनः वानपूराः पर्वतकाः सर्पा इव नतोन्नतैः। भ्रमन्तो वीचिशृङ्गेषु मकरेभाः करोत्कटैः हरन्ति सीकराम्भोदा मेघानुद्राविता इव। आवर्तवलिताकारः सीकरोत्करकीर्णदिक् पूर्णत्वात्तु शिरोशक्तो म्रियतेत्युत्करः करी। विविधप्राणिसम्पूर्णाः सजलाद्रिनतोन्नताः यथैवाम्भोधयः सर्वास्तथैव द्वीपभूमयः। आवर्तानात्मनोऽनन्यानप्यन्यानिव भास्वरान् गृह्यमाणान् सद्रूपान्
दृश्यमानानपि स्फुटान् तरङ्गतरलानन्तर्जडानप्यम्बुधिश्चलान् धत्ते ब्रह्मजगन्तीव शान्तानप्यन्तवर्जितान् यानन्तरिन्द्रवद्भानु मणीन् धत्तेऽम्बुधिर्बहून् मन्थापहृतसर्वस्वो देवेभ्यः परिरक्षितान् दृश्यमानान् महातेजस्तथा पातालतोऽप्यलम् प्रतिबिम्ब बिभङ्ग्यान्तरसत्यानिव गोपितान् तेषां मध्यादेकमेकं प्रत्यहं पश्चिमार्णवे निक्षेपाय क्षिपति यं तेन मन्ये दिनं भवेत् नानादिग्देशपयसामब्धौ साधुसमागमः यात्रायामिव लोकानां मिथः कलकलान्वितः जले चरावरानूनं सागरार्णवसंगमे अन्योन्यवेलनाद्युद्धं न कदाचन शाम्यति ताम्यत्तिमितरङ्गाग्रनर्तनावर्तविभ्रमम् वलयन् वायुरायाति वान्तसीकरमौक्तिकैः सरिन्मुक्तालता मध्यमध्यस्थाब्दमणीश्वराः दीर्घाः खणखणायन्ते चञ्चलाः सर्वतोऽम्बुधेः महेन्द्राद्रेर्गुहागेह परावृत्तार्णवाध्वनाम् भाङ्कारिण्यो भुवः सिद्धसाध्यानां सुसुखावहः मन्दरः कन्दरोद्गीर्णैः प्रसरैर्मातरिष्वनः कम्पाकुलबनाभोगः पुष्पमेघांस्तनोति खे चूतनीपकदम्बाढ्य गन्धमादनकन्दरान् विशन्ति मेघहरिणास्तडित्तरललोचनाः हिमवत्कन्दरोद्गीर्णा वल्लीवलयताण्डवम् तन्वाना वायवो यान्ति विभिन्नाब्दाब्धिवीचयः तातचूतकदम्बाग्र परामर्शसुगन्धयः बलयन्त्यब्धिकल्लोलान् गन्धमादनवायवः जलदान् वलयन् वायु रलकालकतां गतान् इत आयाति पुष्पाभ्रं रचयन् वनवीथिषु कुन्दमन्दारसन्दोह मधुरामोदमन्थरान् तुषारसीकरोन्मिश्रानिवात्र कलयानिलान् नालिकेरलतालास्य लब्धतिक्तसुगन्धयः पतन्ति पवनाः पश्य पारसीकपुरीः पुरा धुन्वानाः
पुष्पितेशान् वनकर्पूरवारिदान् चालयन्तो नीलावान्ति कैलासकमलाकरान् करेन्द्रकुम्भनिष्क्रान्त मदमन्थरमूर्तयः इमे शुकशुकायन्ते विन्ध्यकन्दरवायवः शबरीणां शरीरेषु शीर्णपर्णोत्करे गिरौ नाराचैः पर्णशबरैर्वनाली नगरायते अब्ध्यब्द्रिसरिदम्भोद वनलेखाङ्गिका दिशः त्वत्प्रतापबलैरेता हसन्ति वार्करश्मिभिः अत्रोपशैलवनवीथिषु पुष्पशय्या विद्याधरी विरचिताः परिवर्णयन्ति पार्श्वद्वयस्थपरिवृत्तपदात् समुद्राद् व्यावृत्तमुग्धवनिता पुरुषायितानि। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने दिग्दर्शनं नाम चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। अथ पंचदशोत्तरशततमः सर्गः। पार्श्वगा ऊचुः अत्रोत्तमाशयलतावलयालयेषु लीलाविलोलललनाः कलयन्ति गीतम् उद्दामभावरसविस्मृतबासरेहा विश्रम्य किन्नरगणाः कलकाकलीकम्। एते हिमाद्रिमलयाचलविन्ध्यसह्य क्रौञ्चा महेन्द्र मधुमन्दरदर्दुराद्याः दूरस्थितादृशि सिताभ्रपटा वहन्ति संशुष्कपर्णलवलाञ्छितलोष्टलीलाम्। अमीदूरालोकव्यवहितमहावर्त्मनिचयाः पुरः प्राकाराणां कुलशिखरिणो बिभ्रति वपुः। विशन्तीरम्भोधिं कलयलुलिता भान्ति सरितः पटस्यान्तः सक्ताः प्रतनुसितसूत्रा इव दशाः। दशाशाः शैलानामुपरि परितः प्रावृतघना घनश्यामाकाराः खगकलकलालापलपिताः लतामुक्तैः पुष्पैर्ललितवनलेखा भुजलता हसन्त्यस्ते राजन् भवनवनिता भान्ति पुरतः।
तालितमालबकुलाकुलतुङ्गशृङ्ग मेकीकृताकृतिवनं तरलं विभाति अभ्याहतं जलनिधैस्तरलैस्तरङ्गैस्तीरान्तलग्न घनशैवलजालकल्पम् इतस्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषा मितोऽपि शरणार्थिनः शिखरिपत्रिणः शेरते इतोऽपि बडवानलः सह समस्तसंवर्तकैरहोऽभिततमूर्जितम् भरसहं च सिन्धोर्बपुः एते जम्बुनदीतटारविकरैराभान्ति हेमाखिल ग्रामारण्यपुरस्थलीगिरितरुस्थाण्वग्र हारोच्चयाः ज्वालालीवलिताम्बरान्तरलिहो मुञ्चन्ति भासोभितः सर्वा भूमिप भूरिहैव ममरा सेव्यास्ति नो मानुषैः एते कदम्बवनकम्बलमम्बुदाभ मा भान्ति भास्करपथानुगता वहन्तः अस्याचलस्य वसुधेव तटं तवास्तु मा सूर्यरोधकनभस्थ घनौघशङ्का एषोऽसौ मलयो लयोग्रलवलीबल्लीलसच्चन्दनस्फीतामोद मदाद्रसेन तरवो वक्त्रे क्रियन्ते त्रिभिः सज्ज्वालोदहनाक्षसंस्थितकपोलोष्मो दयोत्ताण्डवे अङ्गुष्ठाङ्गुलिभिर्यथोष्णककणास्तप्ता यथा योषिताम् एषोऽब्धिधौतकलधौततटाधिरूढ भोगीन्द्रभोग परिवेष्टितचन्दनोगः विद्याधरी वदनपङ्कजदीप्तिपुञ्ज हेमीकृताखिलशिलो मलयाभिधानः कूजत्कुञ्जकठोरगौहरनदी क्वत्कारवत्कीचक स्तम्भाडम्बरमूकमौकुलिकुलः क्रौञ्चाचलोऽयं गिरिः एतस्मिन् प्रबलागिनां प्रचलतामुद्वेजिताः कूजितैरुद्वेल्लन्ति पुराणरोहणतरुस्तम्भेषु कुम्भीनसाः कोमलकनकलतालय विलसितललना विलोलवलयकृतं श्रवणरसायनपानं
विततमिहाकर्णयास्य तटे करिकरटगलितमदजल वलितश्चलवीचिचञ्चरीकचयैः चर्वित एष कदर्थित इव कणनिकरो विरौति वारिनिधौ पश्यामलेन्दुरामृत नवनीत शरीर सुंदरी वलितः पितुरुत्संगे कुरुते जललीलां क्षीरवारिनिधौ नृत्यन्ति मत्तकलकोकिलकाकलीकाः पश्यामले मलयसानुनि वालवल्यः लोलालिजालनयनारुणपत्रपाणि पुष्पामधूत्सवविलास विशेषवत्यः वंशानां हृदि पर्वतेषु जलधौ तोयार्थिनीनां तु ये शुक्तीनां हृदये विशन्ति समये वर्षाम्भसां बिन्दवः ते मुक्ताफलतां व्रजन्ति करिणां कुम्भेषु वान्यद्भवेत् शुद्धौ मौक्तिक वत्स्युरुत्तमगुणा एतास्त्रिधा जातयः शैलेब्धौ पुरुषे वनौ जलधरे भेके शिलायां गजे नानाकारधरा भवन्ति मणयः कर्माणि तेषां विभो ह्लादोच्चाटनमारणज्वरभय भ्रान्तिप्रकाशान्धता खेदोत्तापनभूनभोगतिदृशो नाशो विधानं तथा वातायनोदरगवाक्षकवाटकक्षा द्वाराननैरिह पुराण्युदिते पठन्ति श्वभ्राभ्रकन्दरदरीवनवेणुरन्ध्र वर्गेण मन्दर इवामृतसिन्धुमिन्दुम् एतच्छृङ्गं हरति पवनः किं स्विद्युन्मुखीभिर्दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः प्रलेयाद्रेः प्रतितटवनं प्रोत्पतत्यभ्रमूर्ध्वम् वज्रस्तंभो गगनसुतलोत्तोलनायेव भूमेः गंगातरंगहिमसीकरशीतलानि विद्याधराध्युषितचारुशिलातलानि पुष्पाभ्रसंबलितपुष्पितकाननानि राजन् विलोकय महेन्द्रगिरेस्तटानि देशान्तरेषु विततानि वनान्तराणि पुष्पस्थलान्युपवनान्यथ पत्तनानि
तीर्थेषु पूतभुवनानि जलानि दृष्ट्वा दौर्भाग्यमीतिरपयाति जवानुविद्धा शृङ्गाणि पूरितदिगन्तरमण्डलानि श्वभ्राभ्रकन्दरनिकुञ्जकुलाकुलानि व्योमोपमान्यपि च वारिधिकुण्डलानि दृष्ट्वा गलन्ति कुकृतानि बृहत्तराणि रम्याश्चन्दनवीथयो हिमलये विन्ध्ये मदान्धा गजाः कैलासे नृपपादजातिकनकं चन्द्रं महेन्द्राचले दिव्याश्चौषधयस्तुषारशिखरे सर्वत्र रत्नानि वै सन्त्यन्धाखुवदेशजीर्णसदने व्यर्थं जनो जीर्यते सोन्नतं जगदिवोरुतटाकं वारिणा विवलितं तिमिरेण प्रस्फुरन्ति च युगान्त इवैता विद्युतः शफरिका इव लोलाः सावश्यायाश्याननिहारधारा धारोद्गारान् वारिदान् मादयन्तः शीतानीतोद्दामरोमाञ्चचर्चाः प्रोद्यच्छब्दं वान्त्यहो वर्षवाताः हाबाति नीलजलदप्रसरानुसारी वातः किरन्बिटपि पल्लवपुष्पगुच्छान् धीरोत्करद्रुमवनान्तरचारचारु रासारसीकरकदम्ब कसारसारः मारुताः सुरतक्रान्तकान्ता निःश्वसितैरिमे वहन्ति वृद्धिं गन्धं च लभं स्वर्गादिवच्युताः कुवलय कुवलय विकचन कुसुमलता बिदलनोद्यता मृदवः घनपटपाटनपटवो विधुतोपवना वहन्त्यमी पवनाः सन्ध्याभ्रलेशानुपयन्ति वाता नभस्थले कोमलकम्पनेन नृपाङ्गणे पुष्पविचित्रलेखा नुवासिते भृत्यवरा इवैते क्वचित् कुसुमगन्धयः कमलवर्गगन्धाः क्वचित् कुसुमवर्षिणो ललितकेसरासारिणः क्वचिच्च हिमपाण्डवो हरितपीतलश्यामला वहन्ति शिखरानिलाः सुरतमन्दघर्मच्छिदः
क्वचिदुहुङ्कारकाङ्कारैरङ्गारनिकरान्करैः किङ्करैर्विकिरत्यर्को मूर्खसंसर्गवानिव नररसायनतृप्तिविमुक्तया प्रमदया मदयापितलज्जया उपगते बपुषा न विसह्यते विषविमूर्च्छनयेव समायता वलिततामरसा मृदुशीकराः शशिकरोत्करवीचिबिभेदिनः सदहना इव तापमयाः पुरो विरहिणीषु वनावनिवायवः इह हि पूर्वपयोधितटावटे विकटपत्रपटाः कटकीतटाः नवमदासवयौवनसंश्रयाः कलययान्ति कथं शवरस्त्रियः नवरसासवसारनिशागमा क्षयभयातुरचित्ततयाङ्गना त्यजति कान्तमियं नमनागपि द्रुतमितो वलिते वपुरोहिभिः प्रभाततूर्यमुखरैर्दिवसैरिव तर्जिता हृद्येव स्फुटिता नारी निलीनादयितो रसि प्रोत्फुल्लकिंशुकैषा दक्षिणजलधेस्तटेऽत्र वनराजी ज्वलितेव जलतरङ्गैः पौनः पुण्येन सिच्यतेऽम्बुधिना अस्या निर्यान्त्यनिलैर्धूमा इव कृष्णकेसराम्बुधराः अंगारा इव कुसुमा न्युपशान्ताङ्गारवच्च खगभृङ्गाः ईदृश्येव विलोकय वनराजी सत्यवह्निना ज्वलिता गिरिशिरसि तूत्तरस्यां दिशि दूरे धूयते चखे पवनैः क्रौञ्चाचलस्य भुवि मन्थरमेघचक्र गम्भीरताररवनर्तितबर्हिणीयम् पश्योत्थितं तुमुलमाकुलवर्षवात व्याधूतपुष्पफलपल्लवकाननीयम् अस्ताचले विकटकाञ्चनकूटकोटि सङ्घट्टनस्फुटितजर्जरचारुसन्धिः खर्वं रथः पतति सस्मरवेः सचक्र चीत्कारतारतरकूवररास एषः भुवन भवन प्राकारेद्रौ निशाकरमेरुकम्
परिविकसितं मीतं भासा मलालिरूपाश्रितः तदिह जगतां वस्तु श्रेष्ठं न किञ्चन विद्यते विधिरुपहतः कुर्यान्नो यत्क्षणेन कलङ्कितम् त्रिभुवनहराट्टहासो भुवनमहाभवन एष मङ्कोलः क्षीरसलिलाभपूरो गगनाब्धेश्चान्द्र आलोकः स्पृष्टप्रदोषमयमन्दरमथ्यमान चन्द्रार्णवोल्लसितदुग्धतरङ्गभङ्गैः पश्य प्रभापटलकैः परिपूरिताङ्गीः पूरैरिवोग्रसरितः प्रसरद्भिराशाः एते पतन्त्यतुलतालकराललोल वेतालवालवलिता निशिगुह्यकौघाः हूणेश्वरस्य नगराणि निरस्तशान्ति स्वस्तिश्रवादिविकलानि वलेन भोक्तुम् तावद्विभाति गगने परिपूर्णचन्द्रो यावद्बधूवदनमेति न सद्मबाह्यम् अभ्युद्गतेऽङ्गणनभस्य बलाननेन्दा विन्दोः सिताभ्रशकलस्य च को विशेषः वृद्धानि चन्द्रांशुनवाम्बराणि गङ्गौघनिर्धूतशिलान्यमूनि हिमाततान्युग्रलता जटानि तुषारशैलेश्वरमस्तकानि स एष मन्दारवनावतंसो दोलाप्सरोगेयविसारिवातः क्वचिन्मणिद्योतविचित्रचित्रः सन्दृश्यते व्योमनिमन्दराद्रिः प्रोन्निद्रनीरन्ध्रशिलीन्ध्रसान्द्र पुष्पार्घ्यपात्रध्रमहामहीध्राः सान्द्राभ्रनिर्हादगभीरकुक्षौ सर्क्षान्तरिक्षश्रियमुद्वहन्ति इतः स कैलासगिरिर्गरीयसा प्रभाप्रवाहेण मितेन यस्य खम् शम्भोरिवाभाति सुतस्य कुट्टिमम् चन्द्रोऽपि च क्षीरसमुद्रगो यथा स्थाणूनां छिन्नशाखानां मृण्मयानां च वासवः सन्धत्ते पश्य दूराणां वातैर्मुक्तशिखा इव
एते कदम्बकुलकुन्दसुगन्धिवाता लिम्पन्ति मांसलतया मकरन्दवृष्टेः घ्राणं घनैः परिमलैरलिजालनीला व्यालोड्यमेघपटलैः खमिबाभ्रकायाः उन्निद्रकुड्मलदलासु वनस्थलेषु सच्छायशाद्वलघनेषु च जङ्गलेषु ग्रामेषु सन्ततफलद्रुमसङ्कुलेषु लक्ष्मीः स्वयं निवसतीव निवासहेतोः वातायनागतलतावृतसौधकोश कौशातके कुसुमकेसरमाहरद्भिः आगुल्फकीर्णमुकुलाजिर एष वातैर्ग्रामो बिभाति नगरम् वनदेवतानाम् उन्निद्रामलचम्पकद्रुमलता दोलाविलोलाङ्गनाः कूजन्निर्झरवारयः परिसरप्रोन्निद्रतालद्रुमाः उत्फुल्लोज्ज्वलमञ्जरीसितलता गेहोल्लसद्वर्हिणः पर्यन्तोन्नतसाललम्बजलदा रम्या गिरिग्रामकाः वातालोलविचित्रपत्रलतिका सम्पूर्णनीलस्थलाः कूजल्लावककोककुक्कुटघटा गायत्पुलिन्दाङ्गनाः बालाव्याकुलतर्णका दधिमधुक्षीराज्य पानोज्ज्वलाः कस्यैवामृतमण्डपा विरचिता रम्या गिरिग्रामकाः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने विपश्चिदनुकृतपदार्थवर्णनं नाम पञ्चाधिकशततमः सर्गः। अथ षोडशोत्तरशततमः सर्गः। अनुचरा ऊचुः देवपश्यात्र सङ्ग्राम लग्नसीमान्तभूभृताम् कचन्ति हेति सङ्घाता विसरन्ति बलानि च हतान् हतानभिमुखान् वीरान् वीरैः सहस्रशः आरोप्यारोप्य खम्यान्ति पश्य पश्याङ्गनारथैः विजिगीषोः पुनः प्राप्ते संकटे प्रकटे रणे धर्म्यं विराजते युद्धं यौवने सुरतं यथा लोकैरनिन्दिता लक्ष्मीरारोग्यं श्रीसमन्वितं धर्म्यं युद्धं परार्थेन
जीवितस्योत्तमं फलम् अविरोधेन धर्मस्य युद्धे सम्मुखमागतम् योधानुरूपं यो हन्ति शूरः स्वर्ग्यः स नेतरः हस्तस्थितासि वरनीलसरोजदाम श्यामो हयोत्थ घनरेणु निशागमोऽत्र आलोकय क्रमणमेष कथं करोति प्रोन्नामहेति भरभूषण भाजिलक्ष्म्याः एते कचन्ति शरशक्तिगदाभुषुण्डी शूलासि कुन्त पटुतोमरचक्रपूर्णाः तापाः सताण्डवकच प्रचले चलेब्धौ देहेन वल्गति भुवीव फणीन्द्रसङ्घाः पश्याम्बरं बलबदम्बुधराब्धिपूर्णं पश्याम्बरं तरलतारकतारहारम् पश्याम्बरं सुघनसक्तमसैकसारम् पश्याम्बरं विशदचन्द्रकरावसिक्तम् यत्रानेकसुरासुरास्पदघटा तारापदेशं गता ऋक्षाणां च यदास्पदं विसरतां सर्वोन्नतानां च यत् तस्मिन् शून्यमिति प्रतीतिरधुना प्यस्तं गतानाम्बरे कोऽन्यो मार्जयितुं जनोऽज्ञरचितं लोकापवादं क्षमः मेघाटोपैः प्रलयदहनैरद्रिपक्षाभिघातैस्तारापूरैरमरदितिजक्षुब्धसङ्ग्रामसङ्घैः व्योमाद्यापि प्रकृतिविकृतिं नामनायात्यसङ्ख्यैरन्तः साराशयगुणवताम् लक्ष्यते नो महिम्नः आन्दोलयस्य विरलं गगनार्कमङ्के नारायणं च शशिनं च तथेतराणि तेजांसि भासुरतडित् प्रभृतीनि साधो चित्रं तथापि न जहासि यदान्ध्यमन्तः आकाशकाशसि तु यत्र शशाङ्कबिम्बं त्वत्कीर्णकज्जलतमो मलिनोऽसि तत्त्वम् सङ्गान्नयन्नयसि तत्खलु चित्रमुच्चैः को नामवान्तरमलं मलिनीकरोति पूर्णस्यापि जगद्दोषैः सर्वदैवाविकारिणः खस्य मन्ये बुधस्येव सुखं सर्वार्थशून्यता कल्पाभ्रद्रुमबीरुदुन्नतिदृशां
कर्तासि धर्तासि च आकाशेन्दुघनार्ककिन्नरमरुत् स्कन्धामराणामपि सर्वं रम्य मशङ्कुलाशय समस्वच्छस्वभावस्य ते यत्त्वेतद्दहनत्वमङ्गतदहो मुख्याय खेदाय नः आकाशकाशमसि निर्मलमच्छमुच्चै राधार उन्नततयोत्तममुत्तमानां त्वामेत्य किन्तु विरलं करकाघनोऽयं लोकं विमर्दयति तेन परोऽसि नीचैः आकाशकर्षकश एव निकर्षणं ते मन्ये चिरं समचितं न तु किञ्चिदन्यत् शून्योऽसि यज्जलधरर्क्ष विमानचन्द्र सूर्यानिलान् वहसि भासि न चार्थशून्यः अन्निप्रकाशमसि रक्तबपुर्दिनान्ते यामासु कृष्णमथ चाखिलवस्तुरिक्तं नित्यं न किञ्चिदपि सद्वहसीति मायां न व्योमवेत्ति विदुषोऽपि विचेष्टितं ते अकिञ्चनोऽपि कार्याणि साधयत्यातताशयः अन्तःशून्यमपि व्योम सर्वस्योन्नतिकारणम् न तृणसलिलं नैव ग्रामो न नाम च पत्तनम् न च दलभरस्निग्धच्छायस्तरुर्न च सत्प्रपा तदपि गगनाध्वानं सूर्यः प्रयाति दिने दिने विषममपि यत्प्रारब्धं तत्यजन्ति न सात्विकाः यामाध्वान्तपटेन शीतलरुचिः कर्पूरपूरैः करैरर्कालोकनवांशुकेन दिवसस्तारौघ पुष्पोत्करैः द्यौरम्भोदतुषारबारिकुसुमैः सर्वर्तवो भूषयन्त्येते कालकलात्मनोस्त्रिभुवने व्योमाङ्गणं नाथयोः धूमाभ्ररेणुतिमिरार्कनिशेषसन्ध्या ताराभिमानगरुडाद्रि सुरासुराणां क्षोभैरपि प्रकृतिमुज्झति नान्तरिक्षं चित्रोत्थिता स्थितिरहो नु महाशयस्य दिग्भित्तिबद्धमिदमूर्ध्वतलान्तरिक्ष मुर्बीतलं घनपुराचलभूरिभाण्डम् विद्याधरामरमहोरगजालकारम् लोकौघसंसरणसङ्घ
पिपीलिकाढ्यम् कालः क्रिया च भुवनं भवनं चिराय नामाधितिष्ठत इवोपवनं विकासी आशङ्क्यते प्रतिदिनं ननु नष्टमेव नाद्यापि नश्यति च केयमहो नु माया युगलकम् खं मन्ये पादपादीनां रोधयत्यधिकोन्नतिम् अकर्तुरेव महतो महिम्नोदेति कर्तृता जगतां यत्र लक्षाणि न भवन्त्युद्भवन्ति च तच्छून्यमुच्यते व्योम धिक्पाण्डित्यमखण्डितम् व्योमन्येव प्रलीयन्ते व्योमतः प्रोद्भवन्ति च गच्छतोन्मत्ततामेतामीश्वरान्यभिधा कृता आयान्ति यान्ति निपतन्ति तथोत्पतन्ति सर्गश्रियः कणघटा इव पावकोत्थाः यत्रामलं तदहमेकमनादिमध्यं मन्ये खमेव न तु कारणमीश्वराख्यम् आधारमायततरं त्रिजगन्मणीनामङ्गे बिभर्त्यमितमन्तरशेषवस्तु व्योमैव चिद्वपुरहं परमेव मन्ये यत्रोदयास्तमयमेति जगद्भ्रमोऽयम् वनावनौ वनचरचारुकामिना मनोहरद्रुमगहनेषु गीयते इतो गिरेः शिरसि विलोक्यते मुना वियोगिना पथि बहता रसाकुलम् गीतं शृङ्गतरुच्चपल्लवपुटे निःश्वस्य सोत्कण्ठया कण्ठाश्लिष्टगिरा वियोगहतया विद्याधराणां स्त्रिया यन्नामात्र तदेशनाथपथिकः सोच्छ्वासमाकर्णयन् दोलान्दोलनयेव चञ्चलधिया नो याति नो नूच्यते गायत्यद्रिशिरस्तरौ दलपुटे निःश्वस्य विद्याधरी काकल्यातिलकं वियोगविधुरा बाष्पाकुलैषा पुरः नाथोत्सङ्गगृहे गृहीतचिबुकं स्मेरं भवच्चुम्बनं स्मृत्वा स्वाद्यरसायनं हतसमा नीतामयैता इति अस्याः प्राग्भवसत्पतिः समुनिना शापेन वृक्षीकृतो वर्षद्वादशकं तदेव गणयन्त्येषैव
सात्र स्थिता गायत्युत्कलिता तदेव दयितं तं पादपं संश्रिता मार्गे मार्गविहारिणां वदनतो राजन्ममैतच्छ्रुतम् पश्यैष सोष्मदवलोकनशान्तशापो विद्याधरो बिटपिता मबमुञ्च्य बालां कण्ठे करोति बिटपाकृतिविप्रलम्भैस्तैरेव बाहुभिरलं स्फुटपुष्पहासः शिखरिणां करिणां कुसुमोत्करो बिटपिषु स्फुटरोमसुराजते गगनविच्युततारकलीलया शिखरमेष तुषार समानया मीनाबलीसरभ सप्लुति घट्टिताम्बु बीची बिलोल बिरुवत् कुररी कराला कावेर्यहो कुसुमशुक्लपटावभाति निःशङ्करङ्कु कुलसङ्कुलकूलकच्छा भात्यत्र पश्य रविणा कटके सुवेल शैलस्य काञ्चनशिला सकलामलश्रीः वेलावलोलवरुणालय वीचिभङ्ग पर्यस्तबाडवकृशानु कणोपमाना आसन्नपीनजलदावलितालयानां गेहोपशल्य परिफुल्लवनद्रुमाणां लक्ष्मीः पलाशपटलावलिताम्बराणां घोषौकसां समवलोकय पर्वतेषु उन्निद्रपुष्पपटुपाण्डुरपुष्पखण्डा मन्दारभाण्ड विशिखण्डिकरण्डकच्छाः ग्रामाः प्रपातजलजालविलासवाद्या वल्गद्गुहा गहनगीतजना जयन्ती उन्निद्र कन्दलदलान्तरलीयमाना कूजन्मदान्ध मधुपोन्मदपामराणाम् मन्येन सा भवति तुष्टिरिहामराणां या गोकुलेषु गिरिगौहरिणां नराणाम् भृङ्गावदोलितलताकुलकाननान्तर्गायत् पुलिन्ददयिता ननदत्तनेत्रम् लीलाकुलागतघृणं गिरिगौहरेषु किं घ्नन्ति शत्रुमिव मुग्धमृगं किराताः
नानाविकासि कुसुमोत्करसारलब्धा वल्लीदलावलनशीतलिता ध्वगाङ्गाः साम्भः प्रथप्रसरणेन तरत्तरङ्गा ग्रामा गिरीन्द्रगहनेषु जयन्ति चन्द्रम् कूजन्निर्जरबारयः परिसरत् प्रोन्निद्रतालद्रुमा हेतोल्लासितपुष्पपल्लववलद्बल्ली वितानाम्बराः पर्यन्तोन्नतसाललम्बिजलदा रम्या गिरिग्रामकाश्चन्द्राश्वत्थ मितावनिं शशिपुरस्योद्यानभागा इव आसन्नपीतघनघर्घरमेघनाद नृत्यच्छिखण्डि नवताण्डवविप्रकीर्णैः ग्रामाः कलापिकुलकोमलबर्हखण्डैः प्रोड्डेन चन्द्रकमणिप्रकरा जयन्ती पार्श्वस्थचारु शशिमण्डलमण्डनेषु विश्रान्तवारि गुरुवारिदवारणेषु ग्रामेषु या गिरितटेषु विलासलक्ष्मी राज्येषु सा विभववत्सु कुतो विरिञ्चेः स्वामोदनन्दनवनान्तरसुन्दरेषु सन्तानकस्तव कहासि निकुञ्जकेषु उन्निद्रमन्द्रमधुपाकुलपारिभद्र सान्द्रद्रुमेष्वभिरमे गिरिगौहरेषु हरिणीरावरम्येषु हारिहारीतहारिषु गिरिग्रामेषु पुष्पेषु पुरेष्विव रतिर्नृणाम् स्फटिकस्तम्भसंभार रम्यनिर्झरवारिणी नृत्यन्त्येताः शिखण्डिन्यः पश्यास्मिन् ग्रामगौहरे शिखण्डिन्यो विलासिन्यः पुष्पभारनतालताः अत्र नृत्यन्ति कुञ्जेषु रणनिर्झरपुष्करे हारीतहारिहरितोपवनद्रुमासु वापी प्रमाणरणितामलकाकलीषु ग्रामस्थलीषु गिरिगौहरगोपितासु मन्ये मुदैश रमते स्वरसेन कामः श्रीमद्वृत्तमहाशयातपहर प्रोच्चैर्गभीराकृते भूभृन्मूर्धसु भूषणं भवसि भो भूमेरसैकास्पदम् एतत्तु क्षपयेन्मनांसि यदिदं
मेघत्वया वर्षता हर्षादूषरपल्लवस्थलतरुष्वम्बो विभागक्रमः नित्यं स्नासि सुतीर्थबारिभिसरैरुच्चैः पदस्थोऽम्बुदः शुद्धः सन्विपिनावनौ निवससि प्रारब्धमौनव्रतः रिक्तस्याप्यतिकान्तिरेव भवतः कायाश्रया लक्ष्यते प्रोत्थायाशनिमातनोषि किमिदं तुच्छं तवाचेष्टितम् वस्त्वस्थानगतं सर्वं शुभमप्यशुभं भवेत् दुर्मेघं स्थानमासाद्य वारि त्वसिततां गतम् अहो नु मेघेन जलं विमुक्त महो नु तोयेन विपूरिता भूः अहो नु भूमौ परिपोषितश्च जलैर्धनाढ्यैः प्रणयीव दीनः नैर्घृण्यमस्थैर्यमथाशुचित्वं रथ्याचरत्वं परिकुत्सितत्वं श्वभ्यो गृहीतं किमु नाम मूर्खेभ्य एवाथ शुना न जाने गुणैः कतिपयैरेव बहुदोषोऽपि कस्यचित् उपादेयो भवत्येव शौर्य संतोषभक्तिभिः उन्मत्तमत्तपतनोन्मुखधावमान मानाधिकान् विषयवीथिषु दत्तमूर्तिः यन्मन्यते तृणलवाग्रविलोकयेच्छा सत्वं जडत्वमुतवास्य विचार्यतां तत् कोलाहलः समानेऽपि तिर्यक्त्वे क्षुब्धमानसैः अन्यथा सह्यते सिंहैर्मीलितैरन्यथाश्वभिः नित्याशुचे प्रियजने भषणैकनिष्ठ रथ्यान्तरभ्रमण नीतसमस्तकाल कौलेयकाशयसमानतयैव मन्ये मूर्खेण केनचिदहो बत शिक्षितोऽसि नित्यं सर्वं जगदसदृशं कुर्वतोच्चैर्विधात्रा दौहित्रेऽस्मिञ्छुनि समदृशे निर्मितं सर्वमेव वासो मेध्यावकरकुहरे भोजनं गूथपूयं सर्वालोके कुरतिः सर्वनिन्द्यं शरीरम् त्वत्तः कोधम इत्युदीरितवते
श्वोवाच हासान्वितम् मत्तो मौर्ह्य ममेध्यमान्ध्यमशुभम् यस्सेवते सोऽधिकः शौर्यं भक्तिरकृत्रिमा धृतिरिति श्रीमान् गुणो योऽस्ति मे मूर्खादेशगुणः प्रयत्ननिचयैरन्विष्यनो लभ्यते भुङ्क्ते मेध्यममेध्य एव रमते नित्यं महावस्करे तूष्णीमत्ति सचेतनं कृतरतिर्निश्चेतनं कृन्तति सर्वैरेत्यरते शुनिबिवलिते लोष्टैर्जनैस्ताड्यते धात्राखेलसमन्वितस्थितिरलं लोके कृतो नेश्वरः लिङ्गस्योर्ध्वं रटत्काक आत्मानं दर्शयत्ययं सर्वाधः पातकोत्तुङ्गगतं पश्यत मामिति काकक कटुकल्कारव कवलितगुणकर्दमे भ्रमन् सरसि अन्तरयसि मधुपरबं यदतो मे शिरसि फलभूतः कवलयति नरकनिकरं परिहरति मृणालिकां ध्वांक्षः यदतोऽस्तु मास्मयस्ते स्वभ्यस्तं सर्वदा स्वदते विविधवनकुसुमकेसर धवलबपुर्हंस इव दृष्टः काकः कृमिकुलकवलं क्लिन्नमथो कवलयन् ज्ञातः तुल्यवर्णच्छदैः कृष्णः सङ्गतैः किल कोकिलैः केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भाषते अरण्यान्यामृदः स्थाणौ स्थितः काको निरीक्षते चैत्याद्दशदिशश्चोरो निशि सुप्ते जने यथा सरभससारसविदलत् पुष्करमकरन्दसुन्दरे सरसि कथमिह विहरति काकः स्फुरदवकरनिकर धूसरस्कन्धः हा कष्टमिष्टवपुषि स्फुटपुण्डरीक कोशेकशाहननयोग्यमुखः पिशाचः पश्यैष काक उपविश्य कुपल्वलेऽस्मिन् लीलाः करोति विविधाः सह राजहंसैः हे काक कर्कशरवक्रकचैकचिह्ना तादृक् स्वशङ्कनमपि क्वनु तेऽद्ययातम् कस्मादनर्थकमिदं पिकपाकमेक पुत्राशया तदपि ते
ह्युपहाससिद्ध्यै आलोक्य पङ्कजवने सविलासवन्तं काकं कलङ्कसदृशं भृशमारटन्तम् हा कष्टशब्द शतनष्टविचेष्टितो यो नो रोदिति क्रकचकेन विदार्यतां सः विशरारुशरारुमये बकमद्गुघने च पल्वले चपलाः स्युर्यदि कौशिककाका स्तस्यादेशा समन्विता गोष्ठी कोकिलः काकसङ्घातैः समसंवरणाकृतिः गदितैर्व्यक्ततामेति सभायामिव पंडितः मृदुकुसुमाङ्कुरदलनं सोढुमलं कोकिलस्य कुसुमलता न तु कङ्कगृध्र मद्गुक बककुक्कुटबायसादीनाम् श्रोत्रोत्सवं तव कलं कलकण्ठकोत्र नादं शृणोति रतिविग्रहसन्धिदूतम् काकैरुलूककलहैरिह गुल्मकेषु क्रेङ्कारघर्घररवैः श्रुतिरागतास्तम् वाचा कोमलया सुकोकिलशिशुः कल्याणकल्पां कथां सर्वावर्जनमार्जवेन कुरुते यावत् पुरोरागिणाम् तावन्मत्तनयोऽयमित्यविरतं द्राङ्कारभीमारवैर्ध्वाङ्क्षेणोपवने निपत्य नभसः सर्वे कृता नीरसाः किं किं कोकिलकूजसिद्धृतरवं हर्षोत्समुल्लासितं ग्रीवाकोटरतः प्रवेशय पुनर्मा भूच्चिरं ते भ्रमः उद्दामैः कुसुमैर्निरन्तरतरं नेदं मधोर्जृम्भितं हेमन्तेन कृतास्तुषारनिकरैः शुष्का अमीपादपाः कूजत्कोकिलकोमलं कलरवैर्नित्यं प्रशस्ताकृते केनेदं बत शिक्षितोऽसि वचनं दुःखप्रदं दुर्भगम् चैत्रे चित्रनवाङ्कुरे विरहिणी वक्ति त्वया यात्मनः कस्यायं मधुरित्यतस्तव तवेत्युक्तं त्वरोच्चैस्तरोः मौनस्पन्दविहारवर्णवपुषां साम्येऽपि काकब्रजे काकः
कोकिल एष कान्तिरुचिरो दूरात् परिज्ञायते मध्ये मूर्खजनस्य पंडित इव स्वाकारभव्यक्रियः सर्वो हि प्रतिमानमेति सदृश स्वान्तश्चमत्कारतः भ्रातः कोकिलकूजितैरलमलं नायात्यनर्घ्यो गुणस्तूष्णीम् आस्व विशीर्णपर्णपटलच्छन्ने क्वचित् कोटरे उद्दामद्रुमकन्दरे कटुरटत्काकावली संकुलः कालोऽयं शिशिरस्य सम्प्रति सखे नायं वसन्तोत्सवः चित्रं मातरमेष कोकिलशिशुः सन्त्यज्य काकीं गतः सैषैनं तुदतीति यावदहमप्याचिन्तयामि क्षणम् तावत् सोऽपि तथाशु मातृसदृशं श्लिष्टो रसाद्वर्धितुं यामायाति दिशं स्वभावसुभगः सैवास्य माहात्म्यदा। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिद उपाख्याने श्वकाककोकिलान्योक्तिवर्णनं नाम षोडशाधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 114, 115 और 116वें सर्ग में महाराज विपश्चित के अनुचरों के द्वारा उन्हें आकाश, पर्वत और पर्वतीय क्षेत्र के ग्राम तथा मेघ, कुत्ते, कौवे और कोकिल आदि को दिखाकर अन्योक्तियों के द्वारा विशेष अभिप्राय, विशेष संकेत सूचित किए गए हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तदनंतर वहाँ पार्श्ववर्ती मंत्री आदि ने उन चारों विपश्चितों को उस समय भिन्न भिन्न वन, वृक्ष, समुद्र, पर्वत, ग्राम, मेघ और वन में रहने वाले वनचरों को दिखाया। तत्पश्चात उन अनुचरों ने कहा, हे देव, देखिए, यहाँ युद्ध में लगे हुए सीमा प्रांत के राजाओं के अस्त्र शस्त्रों की राशियां चमचमा रही हैं और इनकी चतुरंगिणी सेनाएं इधर उधर विचर रही हैं। देखिए, युद्ध में वीरों द्वारा सम्मुख मारे गए सहस्रों वीरों को विमानों पर चढ़ा चढ़ाकर स्वर्गीय अप्सराएं उन विमानों द्वारा आकाश में उन्हें लिए जा रही हैं। जो युद्ध में सामने आए हुए योद्धा को धर्म के अनुकूल चलते हुए योग्य अवस्था में वध करता है,
वही शूरवीर है। योग्य अवस्था से तात्पर्य यह है कि यदि विपक्षी पैदल हो तो स्वयं भी उसके साथ पैदल ही युद्ध करना चाहिए, उसके साथ पैदल ही लड़ा जाए, अथवा उसे कोई योग्य सवारी दे दी जाए और समान रूप करके लड़ा जाए। इसी तरह यदि वह शस्त्र रहित हो तो स्वयं भी शस्त्रहीन होकर उसके साथ बाहुयुद्ध मल्ल युद्ध किया जाए, अथवा उसे भी शस्त्र दे दिया जाए। इस प्रकार जो धर्म युद्ध करता है वही सच्चा शूरवीर है और वही स्वर्ग का अधिकारी है, दूसरा नहीं। महाराज देखिए, आकाश प्रबल मेघरूपी महासागर से भरा हुआ है और उधर दृष्टिपात कीजिए, उसने चंचल तारों के विशाल हार पहन के रखे हैं। और यह देखिए, इधर घने अंधकार के समान वह नीला दिखाई देता है, और उधर दृष्टि डालिए, वह चंद्रमा की उज्ज्वल किरणों से धोया हुआ सा जान पड़ता है। आकाश यद्यपि जगत के संपूर्ण दोषों से पूर्ण है, फिर भी वह सदा ही अविकारी और असंग ही रहता है। मैं समझता हूँ कि इस आकाश को तत्वज्ञानी पुरुष की भांति सर्वानर्थ शून्यता का सुख प्राप्त है। धूम, बादल, धूल, अंधकार, सूर्य, चंद्रमा, संध्या, तारावृंद, विमान, गरुड़, पर्वत, देवता और असुर, इन सब के क्षोभ आकाश में ही होते हैं, तो भी यह आकाश उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होता। उनसे प्रभावित न होकर यह अपने स्वभाव, निर्विकारता और शांति का कभी त्याग नहीं करता है। अहो, जिसका आशय महान है उसकी स्थिति अत्यंत उन्नत एवं विचित्र दिखाई देती है। यह जो त्रिभुवन रूपी भवन है, इसमें काल और क्रिया ये दो दंपति चिरकाल से रहते और इसकी रक्षा करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे माली और मालिन फूलों से भरे हुए उपवन में रहते और उसकी देखभाल करते हैं। यद्यपि काल और क्रिया के द्वारा इस त्रिभुवन रूपी भवन की रक्षा नहीं होती, अपितु प्रतिदिन इनके द्वारा इसके नाश की ही व्यवस्था होती रहती है, तथापि यह आज तक नष्ट नहीं हो रहा है। यह कैसी आश्चर्यजनक माया है। मालूम होता है आकाश वृक्ष आदि की अधिक उन्नति को रोकता है, उन्हें बहुत ऊंचा नहीं बढ़ने देता। यदि कहें कि आकाश में कोई निरोधक व्यापार है ही नहीं, फिर वह किसी की उन्नति के अवरोध का कर्ता कैसे हो सकता है, तो वह ठीक नहीं है। यद्यपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि महान है, और महान में उसकी महिमा से ही कर्तृत्व का उदय हो जाता है। जहाँ लाखों जगत उत्पन्न और विलीन होते हैं, उस आकाश को शून्य कहा जाता है। शून्यतावादी के इस प्रौढ़ पांडित्य को धिक्कार है। समस्त प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते और आकाश में ही स्थिर रहते,
तथा आकाश में ही विलीन होते हैं। इसलिए शास्त्र सिद्ध ईश्वर का लक्षण आकाश में घटित होने के कारण वह ईश्वर रूप ही है। येनेदं जायते सर्वं अथवा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्ति अभिशंविशन्ति। जिसमें इस जगत रूपी भ्रम का उदय और अस्त होता है और जो असीम होने के कारण समस्त वस्तुओं को अपने शरीर में धारण करता है और त्रिलोकी रूपी मणियों का सुविस्तृत आधार है, वह महाकाश चित स्वरूप है और परब्रह्म ही है, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, यहाँ सुबेल पर्वत के शिखर पर निर्मल कांति वाली एक सुवर्णमयी शिला है, जो सारी की सारी सूर्य की किरणों के पड़ने से अपनी प्रभा से इस तरह उद्भासित हो रही है मानो तट तक आने वाली समुद्र की चंचल लहरों से फेंका गया बड़वा नल का कोई कण प्रकाशित हो रहा हो। इस पर्वतीय ग्राम की गौओं के झुंड में तुरंत खिली हुई कलिकाओं के दलों के भीतर छिपे छिपे गुंजारव करने वाले मदांध भ्रमरों के दर्शन से उद्दीपित कामना वाले गिरि गौहर निवासी पामर लोगों को भी जो आनंद प्राप्त होता है, वह तो नंदन वन में विहार करने वाले देवताओं को भी सुलभ नहीं है। इस पर्वतराज के जंगलों में बसे हुए ये गांव अपनी शोभा और महत्ता से चंद्रमा को भी पराजित कर रहे हैं। जिनके एक बगल में प्रकाशित मनोहर चंद्रमंडल मंडन अर्थात आभूषण का काम दे रहा है और दूसरी बगल में जल के भार से भरे हुए भारी हुए मेघरूपी गजराज विश्राम करते हैं। ऐसे पर्वत तटों पर बसे हुए इन गांवों में जो विलास लक्ष्मी लक्षित होती है, वह ब्रह्मा जी के वैभवशाली राज्यों में भी कहाँ सुलभ है। देखिए, स्फटिक मणि के खंभों की राशियों के समान सुरम्य एवं मोटी धार से गिरने वाले निर्झर सलिल से सुशोभित इस ग्राम गुफा में ये मोरनियां कैसा नृत्य कर रही हैं। जहाँ निर्झरों से झरते हुए जल का कलकल नाद फैल रहा है, ऐसे इस पर्वतीय ग्राम के कुंजों में विलासिनी मयूरियां और फूलों के भार से झुकी हुई लताएं नाच रही हैं। अब मेघ के ब्याज से किसी ऐसे दाता को लक्ष्य करके निम्नांकित बात कही जाती है। जो दान करते समय पात्रापात्र और गुण अवगुण का विचार न करता हो, इसे अन्योक्ति कहते हैं। मेघ, तुम्हारा शील स्वभाव श्रीमानों के समान है। आशय अर्थात हृदय आपका महान अर्थात उदार है और तुम आतप अर्थात संताप को हर लेते हो और तुम्हारी आकृति से ही उच्चता और गंभीरता व्यक्त होती है। तुम पर्वतों अर्थात राजाओं के
शिरोभूषण हो और भूतल के लिए रस के एकमात्र आधार हो। इस प्रकार तुम में बहुत से गुण हैं, परंतु यह एक ही बात हमारे हृदय को छेद डालती है कि तुम हर्ष से वर्षा अर्थात दान करते समय ऊसर भूमियों में, ताल तलैयों में और वहाँ के कटीले वृक्षों में भी उसी तरह जल का विभाजन करते हो जैसा सुंदर उपजाऊ खेतों में किया करते हो। अर्थात योग्यता और अयोग्यता का तुम कोई विचार नहीं करते हो। अब दान देने के पूर्व दान लेने वालों के प्रति कठोर और कटु वचन सुनाने वाले दाता को लक्ष्य करके निम्नांकित बात कही जाती है। यह भी मेघान्योक्ति ही है। इसमें कहते हैं, हे जलद, तुम प्रतिदिन समुद्र और गंगा आदि उत्तम तीर्थों की जल राशि से स्नान करते हो और ऊंचे स्थान पर बैठे हो और शुद्ध होकर वन भूमि में निवास करते और मुनियों के समान मौन व्रत का आश्रय लेते हो। यद्यपि शरत काल में सब कुछ लुटाकर तुम खाली हो जाते हो, तो भी तुम्हारे शरीर पर अत्यंत उत्तम उज्ज्वल कांति ही लक्षित होती है। परंतु ऐसा होकर भी जो तुम जलदान के लिए ऊपर उठकर बिजली के साथ वज्र की गड़गड़ाहट पैदा करते हो, यह क्या है? तुम्हारा ऐसा तुच्छ आचरण क्यों होता है? अयोग्य स्थान में पड़ जाने पर सारी अच्छी वस्तु भी बुरी हो जाती है। देखो ना, मेघरूपी दूषित स्थान को पाकर श्वेत जल भी काला हो गया है। अहो, मेघ ने जल की वर्षा की और उस जल से सारी पृथ्वी को आप्लावित किया। सारी पृथ्वी आप्लावित हो गई। जैसे धनाढ्य पुरुष अपने दीन दुखी प्रेमी को धन दौलत से पुष्ट करते हैं, उसी प्रकार जल ने भूतल की मुरझाई हुई खेती को हरी भरी एवं पुष्ट कर दिया। यह कितने हर्ष की बात है। अब शूरवीर और कायर में अंतर बताने वाली अन्योक्ति का वर्णन करते हैं। सिंह और कुत्ता दोनों में समान रूप से पशुता विद्यमान है, अर्थात दोनों ही पशु जाति के ही जीव हैं, परंतु मेघ गर्जन आदि से होने वाले कोलाहल को सिंह और ही प्रकार से सहता है और कुत्ता किसी अन्य ही प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया देता है। सिंह उस कोलाहल को सुनकर मन में क्षोभ या भय का अनुभव नहीं करता। वह उपेक्षा से आंखें बंद करके सहन करता है, परंतु कुत्ता मेघ गर्जन को सुनकर मन ही मन भय से कांप उठता है और भय से ही आंखें बंद करके उस कोलाहल को सहन करता है। अब आगे कुत्ते जैसे स्वभाव वाले मनुष्य को लक्ष्य करके कही गई अन्योक्ति का वर्णन करते हैं। सदा अपवित्र रहने वाले कुत्ते, तू अपने प्रियजनों अर्थात अपने सजातीय कुत्तों के ही निकट आने पर भौं भौं किया करता है। तेरा सारा समय गली कूचों में मारे मारे फिरने में ही व्यतीत होता है। मालूम होता है तुझे अपनी चित्तवृत्ति के अनुरूप मानकर किसी मूर्ख ने
तुमको अपने इन दुर्गुणों की शिक्षा दे दी है। जीव के कर्मों की विषमता वश विषम जगत की रचना करने वाले विधाता ने अपनी पुत्री देवशुनी शर्मा के पुत्र रूप अपने दौहित्र कुत्ते में उसके अनुरूप सभी धर्मों का एकत्र दर्शन कराने के लिए निम्नांकित सब बातें एक साथ ही रच डाली। वे सब बातें इस प्रकार हैं। अपने ही बनाए हुए कूड़े करकट के अपवित्र गड्ढे में रहना और गू और पीव खाना, जहां सबकी दृष्टि पड़ती हो ऐसी सड़कों या खुली जगहों में कुत्सित मैथुन की इच्छा तथा सबसे निंदनीय शरीर, इन सब को विधाता ने कुत्तों के ही हवाले कर दिया है। किसी ने कुत्ते से पूछा कि तुमसे बढ़कर नीच कौन है? ऐसा प्रश्न करने वाले से कुत्ते ने हंसकर कहा कि जो मूर्खता अर्थात अज्ञान, अपवित्र देहादि का अभिमान तथा अंधता अर्थात विचार रूपी दृष्टि से वंचित होना, इन दुर्गुणों का एवं अशुभ वस्तु का सेवन करता है, वह मुझसे भी अधिक नीच है। प्रश्न करने वाले ने फिर पूछा, तुम में कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण तुझे मूर्ख से अच्छा समझा जाए? कुत्ते ने उत्तर दिया, शूरता और स्वाभाविक स्वामी भक्ति और धृति तथा थोड़े में ही संतोष कर लेने की क्षमता, ये सुंदर गुण जो मुझ में हैं, लाखों प्रयत्न करके ढूंढने पर भी मूर्ख के पास नहीं पाए जा सकते। कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अपवित्र विष्ठा के ढेर में ही सदा रमता है। नेवले, चूहे आदि जीवित प्राणियों को भी चुपचाप खा जाता है और निर्बल बकरी के बच्चे आदि को भी बिना किसी अपराध के ही काट खाता है तथा कुतिया के साथ मैथुन में प्रवृत्त होने पर सब लोग आकर उसे ढेले मारते हैं। विधाता ने संसार में बेचारे असमर्थ कुत्ते को जन्म भर दुख भोगने के लिए ही रचा है। कोई अनुचर शिवलिंग पर बैठे हुए एक कौवे की ओर राजा का ध्यान आकृष्ट करता हुआ कहता है कि इस शिवलिंग के ऊपर बैठकर यह कांव कांव करता हुआ यह कौवा अपने आप को ही दृष्टांत रूप से दिखाकर कह रहा है कि लोगों देखो, अधोगति में डालने वाले जितने पातक हैं उन सब में श्रेष्ठ है शिव जी की संपत्ति का उपभोग, और इस महान पातक में स्थित हुए मुझ कौवे को प्रत्यक्ष देखो। नीच कौवे, तू सदा कानों में कटु प्रतीत होने वाली कांव कांव की आवाज किया करता है और इसके द्वारा तूने मीठी बोली बोलने वाले हंस आदि के गुणों को कबलित कर लिया है अर्थात मिटा दिया है। और अब सरोवर के भीतर कीचड़ में घूमता हुआ जो तू अपनी कठोर बोली से भ्रमरों के मधुर गुंजारव को छिपाए देता है, यह मेरे सिर पर बाणों के प्रहार के जैसी वेदना पैदा करता है।
और भी कहते हैं कि कौवा सरोवर में आने पर भी जो नरक समूह अर्थात गंदी चीजों को ही खाता है और कमल की नाल को छोड़ देता है। इस विषय में आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको जिस वस्तु के खाने का अभ्यास है उसे सदा वही स्वादिष्ट प्रतीत होती है। नाना प्रकार के वन पुष्पों के केसर लग जाने से कौवे का शरीर सफेद जैसा दिखाई देने लगता है। इतने से ही लोगों ने उसे हंस समझ लिया, किंतु जब उसने सड़े गले कीड़ों मकोड़ों को निगलना आरंभ किया तब उसका असली स्वरूप पहचान में आ गया। सबने उसका असली रूप देख लिया और सबने जान लिया, अरे यह तो कौवा है। कौओं के झुंड में बैठा हुआ कोकिल मौन, चेष्टा, विहार, रूप रंग और आकार प्रकार में कौओं के साथ पूरी तरह समानता रखने पर भी मीठी बोली के द्वारा दूर से ही पहचान लिया जाता है कि यह कौवा नहीं है, यह तो रुचिर कांति वाला कोकिल है। ठीक उसी तरह जैसे मूर्खों के बीच में बैठे हुए पंडित की पहचान हो जाती है। अपनी आकृति से ही भव्य गुणों को सूचित करने वाले सभी पुरुष अनुरूप आंतरिक चमत्कार से ही विख्यात हो जाते हैं। हे भैया कोकिल, इस समय यह मधुर कलरव करने से कोई लाभ नहीं है। इससे तुम्हारा बहुमूल्य गुण नहीं प्रकट हो रहा है। किसी विशाल वृक्ष की कंदरा के भीतर जीर्ण शीर्ण पत्तों से ढके हुए खोखले में इस समय चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि यह तो कर्णकटु कांव कांव की रट लगाने वाले कौओं से भरा हुआ शिशिर का समय है। हे सखे, इस समय यह बसंत का उत्सव नहीं है। यह कोयल का बच्चा अपनी माता काकी को छोड़कर जो चला गया, यह कोई एक आश्चर्य की बात है। फिर यह काकी माँ जो इस बच्चे को चोंच और पंजों से मार रही है, यह दूसरा आश्चर्य है। मैं इन बातों पर क्षण भर ज्यों ही सोच विचार करने लगा, त्यों ही यह कोयल का बच्चा भी अपनी माँ के समान बढ़ने के लिए उत्साह से संपन्न हो गया। यह तीसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ। वास्तव में स्वभाव सुभग भाग्यशाली पुरुष जिस दिशा में आता है वही उसके लिए माहात्म्यदायिनी बन जाती है। इसके अनंतर आगे आने वाले सर्गों में और भी बहुत सी अन्योक्तियों का वर्णन किया गया है, वो अगले क्रम में देखेंगे।